सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। दोस्तों, पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। हाँ, ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हम हमारे घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और तुलसी का पौधा लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फ़ायदे होते हैं? दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से, जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगती है, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तो बहनों, तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है और तुलसी जलाते समय कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तो आइए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूँगी, इसलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए तो उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरदीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म का कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। दोस्तों, उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे और सदैव ही अपने पति को अपमानित किया करती थी। अपने पति के लिए कुछ भी कहती रहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी और ना ही उसके पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी। और दोस्तों, स्वयं काम भाव से उन्मुक्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम की बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती, पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए लगी रहती, उन्हें सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था
वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए बहनों और भाइयों, वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया और वहाँ पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम शांति करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री के भक्षण के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने उस पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते हुए स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? यहाँ पर अपने प्रियतम की खोज रही थी। तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसता हुआ बोलने लगा, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापनी स्त्रियों को भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझे जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर वह बाघ कहने लगता है, हे पापनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में मलपहा नाम का एक नदी है। उस नदी के तट पर एक मुनि पारणा नाम की नगरी बसी हुई है। उसी नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों का घर का भोजन खिलाया। मैंने धन लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण कर दिया, परंतु लेने के बहाने से दूसरे से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप मैंने किया है। मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान देने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठग लिया। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि किए ही देवी देवताओं का पूजन करवाया और फिर बहुत सारा धन भी ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। यम के 2 दूत उस स्थान पर प्रकट हुए भैया और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किया है। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है। विधि से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर कहा, मुझे नरक के अग्नि में डाल दिया जाए।
अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर मेरा प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लग गया। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु, पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं किया करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और भैया उस स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नखों से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर संयमपुरी में ले गए। वहाँ पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराये पुरुष के संग भोग विलास किया करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में आदेश के दिए और अनेक वर्षों तक उस कुंडे में पकाया गया। फिर उसे निकाल कर नमक नरक में डाल दिया। अलग अलग नर कुंडों से वह महापाप स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चंडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया। वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग भंग जलने लगा। उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुरी में चली गई। वहाँ पर एक आश्रम बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्री वहाँ पर तुलसी को जल तथा दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के 2 दूत उसे ले जाने के लिए वहाँ पर पहुँचे। और जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे, भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दूतों को रोक कर लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म पाप कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है। नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है। यह नरक जाने की योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है। इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उन यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक को लौट गए। वहाँ जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव च विद्ये विष्णु प्रिय या च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्रीहरि को उतनी प्राप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 100 हज गोदाम से मानव जो फल प्राप्त करता है वह फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास केवल एक दीपक जलाने का महत्व बताया है। आपको केवल एक दीपक जलाने से उसके कितने सारे पाप कट गए। तो बहनों और भाइयों, मात्र शाम को एक दीपक जलाने से कितना पुण्य प्राप्त होता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।